सुरक्षा के लिए कोई सरकार ने कोई मतलब प्रस्ताव ऐसा नहीं किया कि उनकी सुरक्षा में कोई लगाया जाए। जब उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के समय जब अधिकारी ने कहा कि इनके साथ भाई बहुत लोग आएंगे और इनकी पहले सुरक्षा दीजिए, जब इनका पर्चा भरा जाएगा तब उनको सुरक्षा दी गई है। और उस समय पे जब आप दिल्ली में धरना प्रदर्शन में थे तो आपने देखा कि कई पार्टियों कई संगठनों के लोग उनके पास आए थे। केवल और केवल मात्र 2 ही पार्टियां नहीं उनके साथ आई थी कि ऐसे किसी नेता के ऊपर कोई गोली चलाएगा तो ये संविधान में जो ऐसे तो कोई बोल ही नहीं पाएगा। जब संविधान में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको अपना समाज का नेतृत्व करने का अधिकार है, लेकिन उनको जब 2 पार्टियां कौन नहीं पहुंची, एक तो भाजपा जो भाजपा सरकार में है और दूसरी पार्टी बसपा, जिसको ये लगता है उनके जो पदाधिकारी हैं वो जब भी अगर ऐसी कोई घटना होती है भाई के पास, अब भी वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अपने ही लोगों से करा लेते हैं और फिर बाद में पार्टियों को सरकार को टारगेट करते हैं। तो उनकी मानसिकता क्या है, कल उनको ज़रूरत पड़ जाती है तो वो समाज और भीम आर्मी के मदद मांगने के लिए कैसे भी करके समझाने का काम करते हैं कि हम तो आप ही के साथ हैं और आप हमारी मदद करिए। अभी जब ये बड़ा दुख होता है कि जब कोई समाज का इतना बड़ा नेता जो सांसद भी है और उसके बारे में कुछ लोग ऐसी गलत भाषा का उस पर फेसबुक व्हाट्सएप पे जो टारगेट करते हैं कि ऐसा तो ये अपने आप ही करते हैं और उनके आरोप लगाते हैं। जब वहाँ पे पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था थी, जब उन्होंने कहा कि आप हमें आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, जब हम आपकी सुरक्षा से हटेंगे तो उनको जरूर पकड़ेंगे, तो उसमें से कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। लेकिन जो घटना हुई है वो रोजाना 10-15 दिन के अंदर या 2-4 दिन के अंदर ऐसी घटना डेली हो रही है। क्या ऐसी घटनाओं पर जब सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही, अगर अपने लोगों की देश में रहने वाले लोगों को अगर कानून की व्यवस्था सही से नहीं कर पा रही, तो क्या ऐसी सरकार को क्या रहना चाहिए? जो पार्टी के जो भाजपा के उच्च पदाधिकारी हैं, जब उनको दिख रहा है कि रोज आए दिन जो है घटना ऐसी घट रही है, तो और नेताओं को लगाए, व्यवस्था तो सही करे कि मतलब जिस देश में लोग रह रहे हैं उस देश में इस तरह की हालत बताइए। किसी बहन बेटी की बारात को उसको मारा पीटा, ब्यूटी पार्लर से लौट के आ रही थी, कितनी बड़ी घटना है। अगर उस घटना में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पे उनके परिवार को सांत्वना देने, उनके परिवार से मिलने गए, तो क्या ये वहाँ पे जो हिंदूवादी संगठन जो भाजपा के बनाए हुए हैं वो लोग वहाँ दूसरी जगह बैठ के मीटिंग कर रहे हैं? और जब वहाँ के जो मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी